ट्रक में ईवीएम मशीन जा रहे हैं और वो ट्रक कहीं और जाके जा रही है और उसको कहीं और जाना था। इस तरीके से ट्रकें गायब हो रही है ईवीएम मशीन के साथ। ये सब तो जनता के सामने है। अब सवाल ये है कि आज हमारा कोर्ट भी और आज हमारा सबसे न्यूट्रल बॉडी चुनाव आयोग, ये दोनों में ही एक सवाल जिनका नाम है, वो लोग जाके तो वोट दे रहे हैं। तो आप कोर्ट में जाओगे तो बोलोगे कि हाँ देखिए इलेक्टोरल रोल में जिन जिनका नाम है उनको मिल गया है वोट करने का अधिकार। हमारा सवाल दूसरे स्तर का है कि बहुत सारे लोगों का इलेक्टोरल रोल में नाम है क्यों नहीं। ये सवाल आप रोजगार की गारंटी मीडिया के माध्यम से, ईवीएम के माध्यम से सारा इलेक्शन मैनेज हो रहा है, आप गारंटी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ईवीएम में बड़ा घोटाला हो रहा है। आप जाकर के मध्य प्रदेश में जो लोग चुनाव में काम कर रहे थे, आपके साथी होंगे मीडिया के जो मध्य प्रदेश में काम कर रहे थे, उनसे पूछिए कहाँ थी सड़क के ऊपर, जमीन के ऊपर भाजपा दिख रही थी क्या मध्य प्रदेश में? 18-20 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, जनता तरस थी। आखिर क्या कारण था कि इतनी बड़ी जीत होने के बाद किसी चौक चौराहे पे जनता ने मध्य प्रदेश के अंदर कोई पटाखा नहीं चलाया, कोई मिठाई नहीं बांटी, हर आदमी के चेहरे पे हवाइयां उड़ी हुई थी। जनता के बीच में गए, पूछा तो उनको समझ में नहीं आ रहा था भाजपा कैसे जीत गई। इस पे आवाज उठा रही है। आप लगातार देख रहे हैं कि विपक्षी दलों के जितने लोग हैं, लीडर्स हैं, वो लगातार आवाज उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ईवीएम को हटाने की मांग उठ रही है, जोर पकड़ रही है और इसको देशव्यापी मुद्दा। ट्रक में ईवीएम मशीन जा रहे हैं और वो ट्रक कहीं और जाके जा रही है और उसको कहीं और जाना था। इस तरीके से ट्रकें गायब हो रही है ईवीएम मशीन के साथ। ये सब तो जनता के सामने है। अब सवाल ये है कि आज हमारा कोर्ट भी और आज हमारा सबसे न्यूट्रल बॉडी चुनाव आयोग, ये दोनों में ही एक सवाल जिनका नाम है, वो लोग जाके तो वोट दे रहे हैं। तो आप कोर्ट में जाओगे तो बोलोगे कि हाँ देखिए इलेक्टोरल रोल में जिन जिनका नाम है उनको मिल गया है वोट करने का अधिकार। हमारा सवाल दूसरे स्तर का है कि बहुत सारे लोगों का इलेक्टोरल रोल में नाम है क्यों नहीं। ये सवाल को ऐसे हम उठाए। इस सवाल के साथ इलेक्शन कमीशन नहीं जूझ रहा है। वो बस इतना बोल रहा है कि इलेक्टोरल रोल में जिनका नाम है वो सही तरीके से इलेक्शन में पार्टिसिपेट की। डायरेक्ट बैलेट होने से बेहतर होगा और ईवीएम का भी प्रोसेस अगर रहे तो भी उसमें बेहतर ट्रांसपेरेंसी रहे। वीवीपैट को कैसे डिक्लेयर किया जा रहा है उसमें ट्रांसपेरेंसी रहे। बूथ लेवल पे बस ये ईवीएम मशीन का चीज़ नहीं है। देखिए हम भी ये मानते हैं कि पूरे मुद्दे को बस ईवीएम का मुद्दा ना बनाइए। जो घपलेबाजी होती है वो बस ईवीएम से नहीं, वो पूरा और इलाके स्तर पे होता है। वो बूथ लेवल कैप्चरिंग के तरफ के हिसाब से होता है। आप इलेक्टोरल रोल कैसे बना रहे हो उसमें से होता है। पिछले इलेक्शन में ही देखा गया कि बड़ी संख्या लोगों का नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं था। तो ये सारे मुद्दे, तो इलेक्शन के जो प्रोसीड्यूरल मामले हैं उसमें ईवीएम सहित इलेक्टोरल रोल बनाने का मुद्दा, बूथ कैप्चरिंग, बूथ मैनेजमेंट, ये सारे मुद्दे हमें लगते हैं कि उठाने की ज़रूरत है, जिसमें इलेक्शन कमीशन का ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। पिछले एक समय में हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगा, उसमें जो सत्ता में बैठी पार्टी है उसका हस्तक्षेप काफ़ी बढ़ गया है। ये ईवीएम में बड़ा घोटाला हो रहा है। आप जाकर के मध्य प्रदेश में जो लोग चुनाव में काम कर रहे थे, आपके साथी होंगे मीडिया के जो मध्य प्रदेश में काम कर रहे थे, उनसे पूछिए कहाँ थी सड़क के ऊपर, जमीन के ऊपर भाजपा दिख रही थी क्या मध्य प्रदेश में? 18-20 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी उनकी, जनता तरस थी। आखिर क्या कारण था कि इतनी बड़ी जीत होने के बाद किसी चौक चौराहे पे जनता ने मध्य प्रदेश के अंदर कोई पटाखा नहीं चलाया, कोई मिठाई नहीं बांटी, हर आदमी के चेहरे पे हवाइयां उड़ी हुई थी। जनता के बीच में गए, पूछा तो उनको समझ में नहीं आ रहा था भाजपा कैसे जीत गई। क्या होगा, हवाइयां उड़ी हुई थी, उसके बाद खुशियां कैसे आ गई? इस पे आवाज उठा रही है। आप लगातार देख रहे हैं कि विपक्षी दलों के जितने लोग हैं, लीडर्स हैं, वो लगातार आवाज उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ईवीएम को हटाने की मांग उठ रही है, जोर पकड़ रही है ये मांग अब सर। लेकिन जितने और इसको देशव्यापी मुद्दा बनाया जा रही राहुल गांधी कर रहे हैं। या मिमिक्री वो थी जो मोदी जी ने संसद के अंदर किया था, जो मोदी जी ने मनमोहन सिंह जी का मजाक उड़ाया था, नेहरू जी का मजाक उड़ाते हैं। मिमिक्री वो है संसद के अंदर, गरिमा को संसद की तार तार करते हैं, वो प्रधानमंत्री हैं वो। और संसद के परिसर में कोई हास परिहास को इस प्रकार से राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जाता है क्या? जिस प्रकार से इन्होंने धनखड़ जी के ऊपर जो हास परिहास किया संसद के बाहर एक सांसद ने, उसको राष्ट्रीय मुद्दा बना रहे हैं, उसको ये दिखाना चाह रहे हैं कि जाट समाज का अपमान हुआ है। ये उस वक्त कहाँ थे जब 250 से अधिक किसान जो जाट समुदाय से आते थे उनकी जान चली गई थी, शहीद हो गए थे किसान आंदोलन के दौरान। वो समय कहाँ थे जब हरियाणा से आने वाले हमारे खिलाड़ी जो जाट समाज से आते थे उनको उठा करके पुलिस घसीट रही जंतर मंतर के ऊपर? उस वक्त कहाँ थे वो? कहाँ उनके मुंह में क्या दही जमा? सवाल तो बिल्कुल जायज़ है, लगातार हम लोग उठा रहे हैं। उस सांसद के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई और उस सांसद को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई चुनाव में। ये क्या मखौल उड़ा रहे हैं क्या लोकतंत्र का?
क्या चाहते हैं, किस तरह से गरिमा लोकतंत्र की हार तार तार हो रही है पार्लियामेंट के अंदर, उसको लोग वैलिडेट करते हैं। सारा इंडिया देख रहा है कि डेमोक्रेसी का क्या हाल बना रखा है। इससे पहले जो सिचुएशन थी आपने 14 से पहले भी देखा होगा। 14 से पहले भी यहाँ पे संसद में लोग आवाज़ उठाते थे, उनके साथ क्या व्यवहार होता था और आज क्या हो रहा है, फ़र्क साफ है, समझे। मोदी जी ने जिस तरह से संसद का मजाक उड़ाया है, जिस तरह से डेमोक्रेसी को तार तार किया है, लोगों की भावना से खिलवाड़ किया है, ये इसका उनको एक न एक दिन कीमत चुकानी पड़ेगी। और ये जो प्रोपगंडा है, ये कुछ ही दिनों का प्रोपगंडा है उनका, ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। हर छोटे इशू को किसी जात, समाज, सोसाइटी, धर्म से जोड़ देना, ये उनका पेशा रहा है, सेवा रहा है और उसी के अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं। पूरे देश की 75% आबादी जो है वो ये कह रही है ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। और संभाविक बात है, अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो इस देश के अंदर जो वर्तमान में तानाशाही सरकारें हैं, ये इसी तरीके से हर चीज़ को कुचलने का काम करेंगे, जिसके जिंदा जागता उदाहरण 8 से 9 सालों में तमाम इस देश के लोगों ने देखे हैं। चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे जो है पहलवानों का आंदोलन हो, और आज ये किस बात को लेकर के ये भटक रहे हैं। ईवीएम का मामला बहुत बड़ा है, होना चाहिए, लेकिन उससे पहले जो बच्चे जो पार्लियामेंट के अंदर गए थे, जो अपनी बात कही थी उन्होंने कि इस देश चाहे किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, छात्र हो, सारे दुखी हैं और वो ईवीएम की वजह से हैं। अगर निष्पक्ष चुनाव हो जाए इस देश के अंदर तो शायद ये चीज़ें इस देश के अंदर ना हो। और इसीलिए आज ईवीएम का विरोध करने के लिए तमाम जो संगठन है वो दिल्ली के जंतर मंतर पे आए और अपनी बात रखी, और अच्छी खासी संख्या में लोग थे, और इसका मैसेज भी दूर तक जाएगा। और मैं तो यही कहूँगा एक बात कि जो पार्लियामेंट के अंदर गए हैं उन बच्चों के लिए भी कम से कम इस मंच से आवाज़ आती तो एक संदेश जाता कि बेरोजगारी, जो 60 लाख लोग बेरोजगार हैं, उनके लिए तो बात नहीं कर रहा है इस देश के कोई भी पार्टी, ना क्षेत्रीय, ना देश की बेटियों से, इस देश के युवाओं से, इस देश के आम लोगों से क्या पेंशन चालू हो गई, क्या नौकरी मिलने लग गई? आप बताइए, 1500 मकान उत्तर प्रदेश में तोड़ दिए गए, हिंदू मुसलमान सभी के थे, वो वहाँ रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन कोई उनको सुनने नहीं जा रहा। क्या ये 1500 मकान तोड़वाने के लिए हमने भाजपा को? सुनो दलालो, सुन लो, मैं तुम्हारा फेस दिखाऊंगा तुम्हारे कैमरे पे, आओ तब बात करो इस तरह की। आप बताओ, आज हम यही करेंगे। अब जो भी हमसे भाजपा की दिवाली करने आए, पहले वो अपना फेस दिखाए हमारे बगल में आके, फिर हम उससे बात करेंगे। कर सकते बाबा सनातन में पत्नी जीवित रहते हुए नहीं कर सकता। मोदी जी की पत्नी जिंदा है, जीवित है। 1 मिनट रुक जाए सिस्टर, सवाल सनातन से जुड़ा हुआ है, जो भाजपा जिसके नाम पे जीत किया, बाबा हो जाने के बाद कर सकता है। हाँ, लेकिन अगर उनकी पत्नी वहाँ नहीं आती है तो बताइए पूजा पूरी मानी जाएगी? पूजा अधूरी मानी जाएगी, लेकिन आदमी तो पूरा माना जाएगा। आप बताइए, राम मंदिर का उद्घाटन ही अशुभ हो जाएगा। पहला नहीं, सोने की मूर्ति बनवाई गई थी, पढ़े लिखे अनपढ़ हो, अनपढ़ जाहिल हो, सोने की उनके बराबर की मूर्ति बनवाई गई थी, अनपढ़ हो। आज पहली बार यहाँ पे किसी को हंसते हुए सुना है, शोभनंखा, वो कौन था? गृह मंत्री अमित शाह ने क्या बोला था? ले जाइए, अगर बात आ जाए, ओ दीदी कांग्रेस, ओ दीदी कैसे आंख मिलाई जा रही है, कैसी बनाई, ये कौन किया था? चाहिए बोलने, पहले उनसे कहिए, पहले अपने गिरिबान में झाके, अगर झाकेंगे तो इतना हिंदू विरोधी संत है। अच्छा, एक संत है, नया टाइटल दे रही है पंडित जी। देखिए, भाजपा का जो चाटुकारिता करे वो अगर संत है तो हम विरोधी संत ही। ये हेमा मालिनी जी, स्मृति ईरानी जी, स्वर्गीय, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, सुषमा स्वराज जी राजघाट पे सर पे सिलेंडर लेके डांस भी किया करते थे, तो वो क्या था? स्मृति ईरानी तो कह रहे अच्छे दिन आ गए, आप लोग मौज ले रही है, राम मंदिर बन रहा है। तो राम मंदिर बनने से मेरे घर में चूल्हा जल जाएगा? राम जी मेरे घर का चूल्हा जला देंगे? तो इनविटेशन भेज रहे सब लोगों को कि आइए आप लोग। नहीं तो मैं उनके इनविटेशन की जरूरत नहीं, मैं तो अयोध्या होके आ गई, इनविटेशन की जरूरत नहीं अयोध्या जाने के लिए, मंदिर जाने के लिए किसी के इनविटेशन की जरूरत नहीं है। बात ये है कि क्या राम जी मेरे घर का चूल्हा जलाएंगे? कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है, सब कुछ किया है। टाइम में आप पैदा हुए, आपके बड़ों ने इतनी मेहनत की, जिन्होंने आपको पढ़ा लिखा के इस पे भेजा। कांग्रेस ने कमा के रखा था, कांग्रेस के राज में जो कांग्रेस का राज थे, कमा के रखा था। तब लॉकडाउन जब मोदी जी ने कर दिया, तब खाया कांग्रेस के राज में ही गरीबों ने। राशन दे रहे 5-5 किलो फ्री में, हमारे फ्री
को नहीं खत्म करेंगे तब